वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की। रियल एस्टेट में कुछ डेवलपमेंट हुई है वो आपके सामने रखेंगे और इसी पर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में इनवाइट किया है गजनफर महबूब साहब को, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं प्रिफ के। गजनफर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या मामला चल रहे हैं? 30% सुना है कि रेट बढ़ा दिया है टैक्स का, और किस तरीके से आप काम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमें कल पता चला है कि इन्होंने न्यूज़पेपर के थ्रू FBR वालों के डिपार्टमेंट्स ने, उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने ये बोला है कि जी हमने 30% इंक्रीज़ कर दी है कि तजवीज़ दे दी है आगे, और हमने इस पर होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया है। और इन्होंने ये तक अखबार में लिखा है कि हमने 1 जुलाई से पहले होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हम थोड़ी, हमारी जो टीम थी वो GIT में मसरूफ़ थी, तो उस वजह से अब हम 31 जुलाई तक ये इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन इस दफ़ा फिर वही होने जा रहा है कि इन्होंने कोई स्टेक होल्डर्स को बुला के नहीं पूछा कि अब मार्केट की अपडेट क्या है, और ये 30% कर रहे हैं। तो जो लास्ट टाइम इन्होंने 10 लाख से 1 करोड़ रुपये किया था उसका 30% कर रहे हैं, या फिर जो इनको 3 करोड़ या 4 करोड़ 5 करोड़ 500 गज़ की मिसाल दे देते हैं फेज़ की, उसके हिसाब से कर रहे हैं। ये कुछ इन्होंने हमें इसके बारे में ना ही इतला दी है, ना ही स्टेक होल्डर को बुला के हमसे पूछा है कि आपके काम पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि इस काम से रिलेटेड आपको भी पता है कि सैकड़ों हज़ारों लोग नहीं है, लाखों लोग हैं। सही बात है। तो अब ये इन्होंने अखबार में ये भी दिया कि जी लास्ट ईयर हमने 15 बिलियंस का रेवेन्यू हासिल किया था, तो अब उसको बढ़ाना है। अरे उसको बढ़ाना है तो किसी का कारोबार खत्म करके बढ़ाना है। सही बात है, या टैक्स के नंबर्स बढ़ा कर करेंगे। जब ये देखें, ये ख़त्म करेंगे तो ये क्या समझ रहे हैं कि 15 बिलियन का टारगेट से ऊपर चले जाएंगे? नहीं जा सकते। लेकिन जब नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन आपकी कम हो जाएगी ना, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? दुनिया भर में ऐसा होता है कि जब भी रेवेन्यू अच्छा आ रहा होता है, बल्कि टैक्स और लो कर दिया जाता है ताकि लोग और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, मोटिवेट हों। इतना बड़ा इशूज़ है। अच्छा, लाहौर और इस्लामाबाद में जो DC रेट है वो भी FBR के इक्विवेलेंट लिया है, कैसे काम होगा? वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और वहाँ के जो लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, बहुत परेशान हैं। बहुत बुरा हाल है वहाँ का। वो ऐसे परेशान है कि पिछले 1 हफ़्ते के अंदर 2 से 3 दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया कि यार कराची में हमारी कोई जगह बनाओ कि शायद वहाँ पे काम हो, बेहतर हो। लेकिन अब कल ये भी खबर आ गई है कि कराची में भी FBR का रेट इतना बढ़ाया जा रहा है कि और DC रेट और FBR के रेट में कितना फ़र्क आ गया। समझ ये नहीं आती हमें कि या तो ये DC को ख़त्म कर दें, बिल्कुल सही बात है, DC की ज़रूरत क्या है? सही बात है, DC ख़त्म कर दें फिर पूरे मुल्क से, फिर एक ही रेट रखें। DC रेट अलग चल रहा है, FBR रेट अलग चल रहा है, मार्केट वैल्यू अलग चल रहा है। सबसे प्रॉब्लम है मार्केट को असेस कौन करता है? इनके डिपार्टमेंट अगर करता है तो उन्होंने क्या किया, नॉलेज में तो लेकर आएँ कि जी हमने ये किया है। और अगर ये हमें साथ दे देना हमारा, तो आप यकीन करें 15 बिलियन तो दूर की बात है। आपका साथ नहीं दे रहे सर, ये दूसरे लोगों का साथ दे रहे हैं, जहाँ से बहुत रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं इनको। ये 15 बिलियन की बात नहीं करें, 25 बिलियन से ज़्यादा जनरेट हो जाएगा जब स्टेक होल्डर को साथ रखेंगे। तो हम उनको ऐसा रास्ता बताएंगे कि ना हमारा काम ख़राब होगा और ना ही इनका रेवेन्यू नीचे। देखें, गवर्नमेंट की तरजीहात ये जी, वो कहते हैं जी इस जो रियल इस्टेट है इसमें अनडॉक्यूमेंट पैसा सर्कुलेट कर रहा है, वो हमको टैक्स फ्रेम में लेकर आना है, वो डॉक्यूमेंट में लेकर आना है। डॉक्यूमेंट में कैसे लेकर आएंगे जब आपने तरीक़ेकार ही दुरुस्त नहीं अपनाया? मुझे आप बताइए। देखें, डॉक्यूमेंटेड का देखें, ये अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है, ये तो पक्की बात है कि ये कोई ब्लैक मनी नहीं है। जिस तरह ये बोलते हैं ये ब्लैक मनी जो है ना वो रोल हो रहा है और वो ब्लैक मनी पूरी मार्केट में फिर रहा है, ऐसा नहीं है। अनडॉक्यूमेंटेड है, और वो इन्हीं की वजह से ये DC ख़त्म कर देंगे ना तो सारा ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। लेकिन एक मौका तो दें, एक बुला के पूछें तो कि जी अब सुनने में ये आ रहा है कि इन्होंने 30% लिया है, तो मैं ख्याल से 1.25 या 1.5 करोड़ रुपये बढ़ाया है, तो करोड़ रुपये से 2.5 करोड़ रुपये कर देना और फिर एकदम इम्प्लीमेंट कर देना। कहते हैं आफ्टर चेंज इन सेक्शन 68 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस द सेक्टर फेज 2 प्रॉब्लम, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो उन्होंने आर्टिकल भी पब्लिश कर दिया, उसके रेफरेंस पे वो बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये जो रेफरेंसेस दे देते हैं बात बात पे, तो ये जब कंपनी ऑर्डिनेंस आया वो तो उसके तहत बात कर रहे हैं। आप कानूनी तौर पर आप उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि एक चीज़ ऑर्डिनेंस पास हो चुका है। देखें, यही तो वजह है कि आप कानूनी तौर पे ये वक्त ऐसा गुजारते हैं ना कि 30 जून से पहले हमारे कुछ साथियों ने रब्ता किया, तो इन्होंने उनको रिप्लाई दिया कि जी इस दफ़ा बजट में कुछ भी नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आ रहा। अब ये अखबार में कल दे रहे हैं, डाउन में भी आया है कि जी हम 30 जून से पहले होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। इन्होंने होमवर्क किसके साथ कंप्लीट किया है? और लास्ट टाइम FCCP के साथ नहीं, SCCP या FPCCI के जो सदर साहब हैं, अब ये बताएं FPCCI का क्या काम है, मुझे आप बताइए। यही तो वजह है कि FPCCI के जो जुबैर तुफैल साहब हैं, ये बताएं, उनसे ये मशवरा कर रहे हैं, इनको TV पे लेके, मीडिया पे लेके उनसे मशवरा कर रहे हैं। और उनका क्या कहना है कि जी अल्लाह माफ़ करे, बोलना नहीं चाहिए इस तरह, उन्होंने जिस तरह हरामखोर बोला लोगों को,
इन्होंने बहुत से लोगों को बोला कि जी बहुत से माजर मुझे बुरा लग जाएगा बहुत से लोगों को कि जी रियल एस्टेट के काम की वजह से हमारे बहुत से लोग हरामखोर हो गए कि जी वहाँ पे इजी मनी है। तो भाई इजी मनी इसी वजह से ना कि जो इनका डिपार्टमेंट देखें, इनका डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री जी, इनको चाहिए तो इंडस्ट्री के लिए उन्होंने क्या काम किया सर? मेरा तो आप उनसे ये सवाल करते कि आपने इंडस्ट्री के लिए क्या काम किया, आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए क्या काम किया, आपने कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए क्या काम किया? उनको जो अपने काम है ना उससे हट के जो काम चल रहा है उसको भी खत्म करना। उनके पर्सनल इंटरेस्ट है, उनके अपने पर्सनल काम है, वो गवर्नमेंट जो उनको बोलती है वो करते हैं। FPCCI की बात मुझे समझ में नहीं आई कि रियल एस्टेट को फेवर करने के बजाय यू हैव टू डिस्कस दीस टाइप ऑफ टैक्टिक्स और वर्ड्स इन द मार्केट। शेम ऑन हिम। अगर ये रियल एस्टेट के सेक्टर की तवज्जो हट जाए ना, जो पूरे मुल्क की नज़र भी रियल एस्टेट के ऊपर हो गई है, रियल एस्टेट की तवज्जो हटा के ये अपनी सारी तवज्जो जितनी भी है ना इंडस्ट्री की तरफ लगा दें। बिजली के लिए हुकूमत से लड़ें, गैस के लिए हुकूमत से लड़ें, पानी के लिए हुकूमत से लड़ें, इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो दें। तो जब इंडस्ट्री लगने लग जाएंगी तो रियल एस्टेट काम कौन करेगा? बजट से पहले आपने बताया आपने किस कंपनी के लिए, किस सेक्टर के लिए प्रपोजल्स दिए? FPCCI की तरह बात ना ही करें तो बेहतर होगा। मैं अब जरा सा मौजू पे आता हूँ। SCCP की आप बात करते हैं, हमने SCCP को इख्तियारात दिए ना। अब मुझे आप बताइए, SCCP का हेड वो खुद रिकॉर्ड ट्रैम्पिंग के इल्ज़ाम ना ये डिक्लेयर मुजरिम, अरेस्ट वारंट अरेस्ट हैं, वो अभी उनकी तबीयत ख़राब है, वो अस्पताल। तो आप ऐसे इदारे को इख्तियारात दे रहे हैं जहाँ पर आपने ख़ुद मैनिपुलेशन की हुई हो, आपके सरबरा आपके, और वाज़े तौर पर ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है, यहाँ पर हम थोड़ी कह रहे हैं। कोर्ट में बाकायदा उनके नाम से प्रोसीडिंग हुई है। जजेस ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर और तमाम मुताल्लिका जो मिनिस्ट्री है, मैं क्या बनाम लूँ सबके, उनके कहने पे उन्होंने रिकॉर्ड टैम्परिंग की और उससे पहले भी किया। और एक सलीम मांडी वाला सेनेटर थे, वो तो नवंबर में चीख कर बोले फ्लोर पे 2016 में, उनकी बात तो ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने बोला कि चेयरमैन SCCP खुद जो है वो मैनिपुलेशन स्टॉक मार्केट में की बात की और साथ में दीगर कंपनीज़ की बात की। अब आप मुझे बताएं कि आपने SCCP को इख्तियारात दिए, आपका पूरा SCCP का निज़ाम ही सही नहीं है, तो ये स्टॉक मार्केट और ये रियल एस्टेट सेक्टर है, कैसे फ़हाल करेंगे आप? अच्छा, SCCP को उन्होंने इख्तियारात दिए। अभी तक SCCP ने किसी रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले या बिल्डर से ताल्लुक़ रखने वाले से रब्ता ही नहीं किया। क्यों करेंगे रब्ता? उनको पता ही नहीं कि काम कैसे करना है। अगर आप लोगों से कॉन्टैक्ट करना होता तो कंपनी ऑर्डिनेंस 2017 जो इन्होंने 16 इन्होंने नाफिज किया, ये इस तरह से नहीं आता, फ़ाल नहीं होता। जब तक ये साथ नहीं बैठाएंगे, देखें हमें साथ बैठाने से इनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा, बिल्डर्स को, आबाद वालों को और रियल एस्टेट एजेंट को साथ बैठाने से इनको कितना बड़ा फ़ायदा होगा कि हमारे मुल्क में आम आदमी को का शनाख्त नहीं है। देखें सिर्फ शनाख्ती कार्ड हासिल करना शनाख्त नहीं होता, उस बेचारे का एड्रेस ही नहीं है। कच्ची आबादी, मिसाल के तौर पे अजीब अजीब नाम है, मच्छर कॉलोनी नाम है, चनेसर गोट नाम है, इन पे एड्रेस नहीं है। देखें इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब ये लो कॉस्ट घर प्रोवाइड करेंगे ना लोगों को, तो लोगों को एक शनाख्त मिलेगी उनके घर के एड्रेस की। ये तो बहुत सेकेंडरी इशू है, इसको भी प्रायोरिटाइज रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा दहशतगर्दी का मामला ख़त्म होता है। इसकी वजह ये होती है कि जो पकड़े जाते हैं उनका एड्रेस ही नहीं है। जब इस मुल्क में किसी का एड्रेस नहीं है, इससे फ़र्क पड़ेगा। सर आपने फंडामेंटली बहुत अच्छा काम किया, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हो गया मुल्क का, प्रॉपर्टी की वैल्यू आपने देखी, मार्केट वैल्यू आपने देखी, एक बड़े इन्वेस्टर्स को बड़ा चाम नज़र आया यहाँ पर इन्वेस्ट करने का, लोगों ने किया भी। अब बात होती है दूसरी, अब जो रेगुलेशंस मामला चल रहे हैं ना डेली बेसिस पर, अभी खबरें, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। हम जो भी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं रियल इस्टेट की, वो ये हैं कि जी FVR का इशू, DC वैल्यू और प्रॉपर्टी की टैक्सेशन में इजाफा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, और प्रॉपर्टी के में जो है वो फ्रॉड हो रहा है। इसकी 3-4 फाइलें बनी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। NOC पहले दे दिया था 2013-14 में, तमाम कुछ लोग हैं, बिल्डर्स हैं, अब वो कह रहे हैं जी आप काम नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ज़मीन का कुछ मसला है। हमारे जो माशाल्लाह हमारे मुल्क के वो इदारे जिन्होंने इस मुल्क के हालात ठीक करे ना, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करा, जो हमारे एजेंसियाँ, जो हमारे रेंजर्स वाले, मुझे लगता है ये काम भी उन्हीं को देना पड़ेगा। अब वो इस काम को सारा आप ये बातें करते हैं तो उनको जमहूरियत को ख़तरा महसूस होने लगता है। खतरा की क्या बात है इनको? जब ये कचरा उठाने के लिए रेंजर्स को बुला सकते हैं और सफाई कराने के लिए रेंजर्स को बुला सकते हैं कि जी डिपार्टमेंट में लोग एब्सेंट हैं, आते नहीं इसलिए काम नहीं होता, तो फिर इसमें क्या मसला है? इस डिपार्टमेंट में भी हर जगह पे ये बैठा दें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए इनको बैठा दें, यही ठीक कर सकते हैं। अभी मुल्क के हालात किसने ठीक कर रहे हैं? सही बात है, यही सबसे बेहतरीन इदारा है हमारे मुल्क में इस वक्त, जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करके। सर रिट को लेकर भी कुछ इन्होंने क्लॉजेस लगाए हैं। रिट खुद जो है अभी एक प्रोसेस में, उसमें वो ग्रोथ पे है, मैच्योर पे आया नहीं है। रिट पे भी आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिए, कैसे मामला है? मुझे लग रहा है उसको उनको पोस्टपोन करना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ ज़राए से पता चल रहा है कि इसाक डार साहब भी नहीं चाह रहे कि इस दफ़ा ये जितने भी मामला हैं ना टैक्सेस के, वो इस एयर ना लगाए जाएँ। पहले वो क्लियर तो हो जाए। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इसाक डार साहब पे भी एलिगेशंस हैं, आपको पता है सारी, वो ये इश्यूज़ हैं। अभी देखना ये होगा कि जो चीज़ें तो उन्होंने डेवलप कर दी, अब आगे ये फेस करेंगे नहीं करेंगे। आप लोगों को, जो कम्युनिटी में लोग बैठे हैं, उनको तो इन्हीं बनाई हुई चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, आप लोगों को फेसेस करने पड़ेंगे। सर हम तो फेस कर ही रहे हैं।
ये तो बहुत सालों से फेस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इनकी कहाँ तक बात समझ में आती है, कहाँ तक बात पहुँचती है, जो आपके चैनल के तवज्जुह से जो इनके बात पहुँच जाती है। इनके कानों में ज़रा गजूं तक हिलती तो नहीं है, लेकिन अगर बात पहुँच जाए तो हो सकता है कि कुछ ही साथ बैठ के बात कर लें। अच्छा गजनफर साहब, आप क्या सेंस कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके किसी के कहने पर रियल इस्टेट को कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है या इतना हर्डल्स लगाए जा रहे हैं कि ताकि जो दूसरे काम करने वाले हैं वो इस अंदर पेनिट्रेट ना हो सके मार्केट में? एक वर्ड होता है मोनोपोली का, तो इस तरह का कुछ यूज़ तो नहीं किया जा रहा, कुछ ऐसे हरवे तो इस्तेमाल नहीं हो रहे? देखें, यही वजह है कि अभी पूरे मुल्क में जो कारोबार चल रहा है ना वो यही है। अगर इसको ये अच्छी नीयत से देख लेना तो इससे भी बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। देखें, दुनिया जहाँ में बिल्ट होती है, दुनिया जहाँ में मुल्क, तो उसकी तरक्की होती है। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है वो मुल्क हाई राइज पे क्या डेवलपमेंट हुई है, मुझे उसकी अपडेट दीजिएगा। हाई राइज को तो बस अभी वो इनका सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है, बाद वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड +2 की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स में, उसमें बहुत बड़ा मसला है, इसको भी देखना चाहिए। क्योंकि देखें, इस शहर के अंदर जो आबादी बढ़ रही है और जो मुख्तलिफ लोग घर चेंज करते हैं, अपनी चीज़ बेच के जाते हैं, उन्होंने बुकिंग कराई हुई, लाखों लोगों ने अपार्टमेंट्स बुक कराए हुए हैं और इन्होंने बंद कर दिया कि जी ग्राउंड +2 से ऊपर अलाउ नहीं होगा। तो गजनफर साहब, यही तो मेरे बात समझ में नहीं आ रही। जब पहले इन्होंने इसी टर्म्स एंड कंडीशन पे NOCs दिए थे और जब इजाज़तनामे दाखिल हुए थे, इजाज़त मिल गई थी, अब वो आप फिर आप वाज़ेह तौर पर क्लियर करें कि कौन लोग एप्लीकेबल होंगे जो 2013-12 में जिन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे और अभी जो है आपने चेंजेस किए तो वो फिर लोग उसमें एप्लीकेबल होंगे? इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है। बाय द वे, प्लानिंग नहीं है ना, कोई भी काम करने से पहले प्लान नहीं होता ना। नहीं, लैंड देखना पड़ती है कि जी लैंड कौन सी है, शहर कौन सा है, पीछे ग्रुप कौन सा है, कौन लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, फंड कितना है इनके पास, ये चीज़ें ज़्यादा देखनी पड़ती है। ये सब देखनी होती है, लेकिन देखा कुछ भी नहीं जाता। अब ये प्लान कर लें पहले से, तो देखें ना, अभी जो ग्राउंड +2 का मसला हुआ है ये पानी की वजह से हुआ है जी, कि जी पानी नहीं है। अब उन्होंने बोला जी पानी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कंस्ट्रक्शन बंद करवा दें। आप पानी का मसला हल करें, उस वाटर बोर्ड वालों को बोलें या KDA वालों को बोलें, आपने प्लान क्या किया कि जो पानी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इस मसले का हल ये कर दिया कि जी घर नहीं बनेंगे तो लोग क्या पानी नहीं पिएंगे? सही बात है। अच्छा, लोग पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। पता पॉपुलेशन बढ़ी है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपके और हमारे गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है। उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करें। दुनिया भर में पॉपुलेशन बढ़ती है, पाकिस्तान अनोखा इशू नहीं है। यूटिलिटी कंजम्पशन भी बढ़ रही है डेफिनेटली, क्योंकि आप फिर उसी तरीके से चीज़ों को अपनी बेहतर कर रहे हैं। कनेक्शंस की हम बात करेंगे, गैस का कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ, अगर गैस स्टेशंस का मसला होता है, इंडस्ट्रीज़ का मसला होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि सालों लगते थे। रेजिडेंटल और प्रोजेक्ट्स के लिए गैस जो है नेचुरल गैस फ़ौरन मिल जाती थी, अब उसमें भी जो है डिले हो रहा है। कंप्लेंट्स आ रही हैं जी गैस कनेक्शंस फला प्रोजेक्ट को नहीं मिल रहे। पानी का इशू कराची में सबसे ज़्यादा हॉट चल रहा है, आपको पता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी नज़र आ रही होती है। साथ में इलेक्ट्रिक, ये भी, यानी 3 इश्यूज ऐसे हो चुके हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। पहले तो देखें सिर्फ लाइट का और पानी का मसला होता था कि अब आबादी बढ़ने की वजह से और ख़ास तौर पे जब से CNG स्टार्ट हुई है नॉर्मल गाड़ियों के लिए, उसके बाद से कुछ सालों से 8 से 10 साल से प्रॉब्लम आना शुरू हो गया गैस का। अब ये इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं देते ना, ये कहते हैं जी कि घर ही नहीं बनाओ, ना घर बनेगा, ना बिजली मांगेगा, ना कोई पानी मांगेगा, ना कोई गैस मांगेगा। ये तो मसले का हल नहीं है। तो मुंबई की तरह लोग सड़कों पे सोएंगे? बस अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त अब तो मुंबई भी काफ़ी डेवलप्ड हो गया, काफ़ी, अब तो कंपेयर भी नहीं कर सकते, वो हमसे इतना आगे निकल चुका है हर चीज़ में। एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री को छोड़ के इंजीनियरिंग और IT सेक्टर उनका, तो आप देखें कितनी ग्रोथ है उनकी। पैदावार ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक से जब DHA ने कोशिश करी कि जी हम अपना अनडेवलप एरिया डेवलपमेंट के लिए खोलना चाह रहे हैं, घर बनाने के लिए लोगों के लिए प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो पता चला जी कि इलेक्ट्रिक ने बोला कि हम आपको बिजली प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब रीज़न देखें ना इस मुल्क के अंदर कि आप वो इसकी कोशिश करें, 5-5 साल हो जाते हैं लाइट नहीं देते। गजनफर साहब, DHA की एग्जांपल आपके सामने है, तो ये लोग क्यों DHA वाला सिस्टम इम्पोज नहीं कर सकते? आप ही की तो कंट्री में एक कैटेगरी DHA है, उसको आप क्यों नहीं देखते? काम सारे सीधे हो जाएंगे ना, फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सब। तो करना नहीं चाहते, इसका मतलब वाज़े तौर पर ये, जब सिस्टम अच्छा हो जाएगा तो फिर सभी के काम बंद हो जाएंगे। तो फिर जैसे चल रहा है मामला वैसे चलते ना, इसका हरगिज़, इसका मतलब यही है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं उसमें बड़ा चंक आप निकाल दीजिए। टैक्स तो देना ही देना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, भले आपको रिटर्न मिले ना मिले उसका। उसके अलावा दूसरे जो इशूज़ आ रहे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं बैठ के, वो भी आपको देना है। अब टैक्स तो दे दिया जी, ठीक है, टैक्स दे भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जो ये बात करते हैं ना गवर्नमेंट वाले कि जी पूरे मुल्क के अंदर 10 लाख टैक्स देते हैं जी, ये गलत बात है। 10 लाख लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं। इस मुल्क का हर बंदा रहने वाला जो एक
यूफोन का कार्ड या फिर मोबाइलिंग का कार्ड जो भी कार्ड चार्ज करता है उसका टैक्स कर दिया जाता है। तो हर मुल्क का बच्चा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बिल्कुल सही, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब टैक्स दे रहे हैं, लेकिन ये हमेशा हर एक लोगों को बोलते हैं जी सिर्फ 10 लाख लोग टैक्स देते हैं। 10 लाख लोग टैक्स फाइल रिटर्न करते हैं, उसी रिकॉर्ड को ये सामने रखते हैं लोगों के, उसमें भी इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है उसके इश्यूज नहीं। सर आपके एफवीआर के नंबर्स बेहतर नहीं होते, आप बात कर रहे हैं बहुत डिफरेंट आपके जो स्टैटिस्टिकल डेटा जो आ रहा होता है ब्यूरो का, वो भी आपका देखें आपके सामने है ये सारे मामला। अच्छा, डाउन होने की वजूहत तो एक तो हमने इनका तरीक़ाकार और सिस्टम बता दिया, उसके अलावा और क्या चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं? अगर इन्वेस्टर्स की हम बात करें, बिल्कुल वो अभी तैयार नहीं, सूरत हाल जो पाकिस्तान की है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि और मज़ीद मामला बेहतर हों। कैसे मामला ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे बहुत सारे लोग आने को तैयार हैं, इनको चाहिए इस सेक्टर के ऊपर तवज्जो दें। देखें, जब भी कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी 30 साल से 40 साल से यूरोप में हो या अमेरिका में हो या कनाडा में जहाँ भी हो, जब वो अपने मुल्क में वापस आना चाहता है ना, तो सबसे पहले वो अपना घर बनाना चाहता है जी। तो जब ये इस तरह के मसले पैदा करेंगे तो वो आने का 10 दफ़ा सोचते हैं। जिस तरह अभी अमेरिका से बहुत लोग आना चाह रहे हैं, बहुत लोग मूव होना चाह रहे हैं, तो उनको चाहिए इस रियल इस्टेट सेक्टर को, इनके स्टेक होल्डर को साथ बिठा के इसका एक दरमियाना रास्ता निकालें। ऐसा रास्ता नहीं निकालें कि जी एक ही काम चल रहा है वो भी बंद हो जाए। इनको ये चाहिए कि जी सामने बिठाएं और पूछें, और यकीन करें हम उनको ऐसा प्लान बना के देंगे कि इनका 15 बिलियन से क्रॉस हो जाएगा। सर बात ये है गज़नफ़र साहब, जब सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी तो हर चीज़ सामने दिखेगी, कस्टमर को भी दिखेगी, जो काम करने वाले लोग हैं, मिडिल मैन हैं, एजेंट्स हैं, उनको नज़र आएगी, जो स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर हैं। हम गवर्नमेंट को तनकीद नहीं करेंगे, हम चाहते हैं जी जो भी कम्युनिटी है वो काम बिजनेस करे, वो पैसा गवर्नमेंट को कमा कर दे ताकि उनको भी मुल्क चलाना है। हमें कमा के देते हैं, इतने अच्छे लोग हैं हमारे मुल्क के। सही बात है। इस टैक्स का रिटर्न बताएं, इस मुल्क के अंदर टैक्स के अच्छे हॉस्पिटल हैं आपके, अच्छे स्कूल हैं आपके, अच्छे ट्रांसपोर्ट हैं आपके, जो ये टैक्स की बातें कर रहे हैं, कोई अच्छी कॉलोनीज़ हैं जो ये टैक्स की बात कर रहे हैं। इतनी अच्छी आवाम है कि पूरा 4 साल इसको तंग किया, आखिर में डिग्रोड वाला अंडरपास दे दिया, सब वहाँ पर देखने पहुँच गए, लोग खुश हैं। इस आवाम को 5 साल तंग करो, आखिर में 1-2 महीने पानी दे दो तो ये आवाम फिर वोट दे देती है। ये आवाम तो इतनी अच्छी आवाम है, इस आवाम को तो ये ऐसे लेके चल सकते हैं कि मुल्क तरक्की कर सकता है इसको साथ रख के। टैक्स देने के बाद किसी को रिटर्न मिलता है? आप मुझे रिटर्न बता दें क्या लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? सही बात है, ये आपकी सवाल सही है कि जी कोई रिटर्न नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। टैक्स आप दे रहे हो, ना उस टैक्स से सड़कें बन रही हैं, ना उस टैक्स से जो है सरकारी अस्पताल बेहतर हो रहे हैं, ना उस टैक्स से जो है ये कोई ऐसी स्कीम निकाल रहे हो कि जो आपके कंट्री में कुछ ऐसे अफराद हैं जो आप हाउसिंग स्कीम तक भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? उनके लिए बस NGOs कर रहे हैं प्राइवेटली काम, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक ईदी सेंटर हो गया, एक हमारे कुछ 1-2 लोग हो गए जो खाने का भी इंतज़ाम करते हैं, वो हो गया, ये लोग फलाई काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट प्रॉस्पेक्टस से आप क्या शटल दे रहे हैं? आप मुझे बताइए, आपने छत दी इन तमाम तर लोगों को। एक सवाल आपका है, आबाद वाले इनफैक्ट बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप जो काम करेगा उसको तो काम नहीं करने देंगे ना। जो काम करना चाहता है, जो आबाद वाले चाहते हैं कि हम लोगों को सस्ते घर प्रोवाइड करें, तो उनको चाहिए उनको फैसिलिटेट करें। अगर ये खुद नहीं कर सकते तो प्राइवेट सेक्टर को तो सपोर्ट करें। क्यों FPCCI को वो लोग इतना फेवर कर रहे हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आप इन ज़ुबैर तुफैल साहब की बात रखी, रियल एस्टेट से आप अगर एसोसिएट कर रहे हैं तो क्यों FPCCI को दे? उनको चाहिए इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दें। जब इंडस्ट्री लग जाएंगी ना तो लोग रियल एस्टेट को खुद ही भूल जाएंगे। ये कहते हैं जी हर कोई रियल एस्टेट में जा रहा है। अरे तो रियल एस्टेट में जा रहा तो रियल एस्टेट का काम तबाह थोड़ी करना है। इंडस्ट्रीज का तो आपने अशर नशर कर दिया, टेक्सटाइल वाले ताले लगा कर गए में, आपने उनके रिफंड तक, उनका रिफंड देना है आपको, आप वाजिबुल अदा हैं, आपने वो पैसे नहीं दिए उनको। उल्टा ₹180 बिलियन का आपने पैकेज का ख्वाब दिखाया, वो तक नहीं दिया, चंद पैसे दे दिए एक इंस्टॉलमेंट को लेकर के आगे 2 महीने बाद देंगे। तो आपके तो पैसे बनते हैं इन लोगों पर। टेक्सटाइल वाले तो आकर ये बातें कर रहे हैं। आधी से ज़्यादा इंडस्ट्रीज मिल्स टेक्सटाइल की बंद पड़ी हुई हैं सर, कोई काम नहीं हो रहा। तमाम टेक्सटाइल वाले जो रियल एस्टेट का कारोबार भी करने उन्होंने कितनी वजह यही है। उन्होंने कोशिश कितनी की? अभी इतना प्रेशर दिया, 1 महीने पहले इनफैक्ट वो रमज़ान के आखिरी अशरे में स्ट्राइक पर थे, भूखे प्यासे, हम प्रोटेस्ट करेंगे जी कि शायद गवर्नमेंट को हम पे जो है रहम आ जाए, हमारी सुनवाई हो जाए। मजबूरी में इंसान प्रोटेस्ट करता है, स्ट्राइक करता है। आज ऑयल एसोसिएशन वाले वो कर रहे हैं, उनके भी कुछ इशूज़ हैं, वो कल से कर रहे हैं, अभी भी उनके जो डेलीगेशन गया हुआ है। सर कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट का किसी भी इदारे पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि डेली बेसिस पर वी हैव टू डिस्कस ऑल द सेक्टर्स। तमाम आकर लोग यही कह रहे हैं कहीं कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस गज़नफ़र साहब इतना कॉम्प्लिकेटेड डिफ़िकल्ट कर दिया ना, आप कैसे सर्वाइव करोगे? सर बस ये दुआ कर सकते हैं। आखिरी बात कुछ ऐसी जो आप कहना चाह रहे हैं सर, क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है। देखिए मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि कुछ अनासर ऐसे कुछ लोग हैं जो
जब पूरे मुल्क में भी लोगों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया रियल इस्टेट का काम। रियल इस्टेट के काम को जो है ना पॉजिटिव लें, नेगेटिव मत लें, और जिनका जो काम है ना वो उसमें अपनी कोशिश करें। जब इंडस्ट्रियाँ बढ़ेंगी, कारोबार बढ़ेगा, लोगों की जॉब्स क्रिएट होंगी, तो खुद ब खुद लोग जो है, हर बंदा रियल इस्टेट में नहीं आएगा। अब इस चीज़ को रोकना कि जी हर कोई रियल इस्टेट में जा रहा है तो ये काम बंद कर देना चाहिए, इसके टैक्सेस डबल कर देने चाहिए, और भले इसमें 10 लाख 20 लाख लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उनकी फ़िक्र ना करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको चाहिए जो इनका अपना काम है ना उसकी तरफ तवज्जो दें। और FBR वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस डिपार्टमेंट से कि प्लीज़ आप हमें स्टेक होल्डर को बुलाएं, और इंशाल्लाह ताला हम आपको ऐसा प्लान बना के देंगे कि आपका जो टारगेट है ना अचीव करने का रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर जी 17-18, वो आप इंशाल्लाह उसमें कामयाब हो। चलिए, अच्छी सोच है इसको, लेकिन इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत बेहतर है। थैंक यू सो मच गज़नफ़र साहब आपके वक्त का, और आपने रियल इस्टेट से मुतालिक जो भी बातें की हैं, अगर उस पर 10% भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर ले मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन। आपने देखा जी, वी हैव टू डिस्कस ऑल द सेक्टर्स, और साथ में हमने रियल इस्टेट सेक्टर को खासा डिस्कस भी किया, और डेली बेसिस पर जो अब डेवलपमेंट हो रही है वो हमने आपके सामने ला कर रखी है। अच्छा जी, जो हम बातें कर रहे होते हैं वो हमारी अपनी बनाई हुई बातें नहीं होती, वो न्यूज़पेपर्स पे बाकायदा आप इंटरनेट पे भी अगर जाएंगे तो जो आपके बिज़नेस के अखबार हैं या जो आपके इंटरनेशनल जरीदे हैं वो तक ये बातें लिख रहे हैं कि रियल इस्टेट के जो मामलात हैं उसको वाकई सीरियस नोट पर देखना होगा, वरना बहुत बुरा आप इम्पेक्ट डाल रहे हैं तमाम तर इन्वेस्टर्स पर, बिल्डर्स पर। दे आर नॉट मोटिवेटेड, और जिस तरह से आपने चीज़ों से मुराद ये कि पाबंदियाँ लगाई हुई हैं हाई राइज बिल्डिंग पर, खुसूसी कराची में, उसको आपको देखना होगा। जिस हिसाब से पॉपुलेशन और ग्रोथ में इजाफा हो रहा है उसी हिसाब से आपको तमाम तर सिस्टम को डेवलप करना होगा। और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं, अच्छे माइंड हैं उनके पास, वो बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, और वो उनके पास इतने अच्छे आइडियाज़ हैं, अगर वो इम्पोज कर दें तो आपका जो सिटी है वो वाकई बहुत स्मार्ट सिटी लगेगा। लेकिन ये तब मुमकिन है जब आपको काम करने दिया जाए। वेल, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद P6 हॉटलाइन में तारिक खान जावेद आपको ज्वाइन करेंगे, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो भी सूरत हाल रही वो आपको अपडेट करेंगे लाइव है, और स्टॉक एक्सचेंज से साथ साथ बिजनेस प्लस के साथ रहिए।